थियोरी ऑफ मिनिमलिज्म। क्या है ये थियोरी ऑफ मिनिमलिज्म? इसका हिंदी अनुवाद है अति सूक्ष्मवाद, यानी कि न्यूनतमवाद। नहीं समझे? मतलब कम से कम ज़रूरत की चीज़ों में अपनी ज़िंदगी का यापन करना। ये एक मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है जो लोग आजकल अपनाने लगे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में लाने लगे हैं। ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। इसे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन्हें समझाया था कि कम से कम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी संतुष्ट तरीके से कैसे जी जाए। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं थियोरी ऑफ मिनिमलिज्म क्या है। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है, साइकोटॉक विद डॉक्टर श्रुति। और आज हम थियोरी ऑफ मिनिमलिज्म यानी कि न्यूनतमवाद पे बातें करेंगे। तो क्या है ये न्यूनतमवाद? क्या है ये अति सूक्ष्मवाद? आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, अय्याशी करना, अत्यधिक पैसों को जमा करना, उसे खर्च करना, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, बहुत सारे विशिष्ट कपड़े, बहुत सारे विशिष्ट पदार्थों का उपभोग करना, बस यही लाइफस्टाइल हमारी रह गई है। ये जानिए कि इन सब चीज़ों को कमाने के लिए जितना ज़्यादा टाइम, एनर्जी आप वेस्ट कर देते हैं, हद से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, नॉर्मल से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, जितना आप टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, उतना ही आज की तारीख में हम अपनी नैतिकता को भी दांव पे लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि पैसे कमाने के लिए जो हम ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या गलत। हमें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। दूर दूर ट्रैवल करना, घूमने जाना और बहुत अलग अलग तरीके की अय्याशियाँ करना जो कि गलत भी हो सकती है, जो कि आपको आपकी हेल्थ कॉस्ट कर सकती है, जो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकती है, वो करना। लेकिन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने न्यूनतमवाद का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले किया था, यूज़ सबसे पहले किया था। उन्होंने, वो एक राजा होने के बाद भी उन्होंने अपनी सारी राजपाट छोड़कर, अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर संन्यास लिया और न्यूनतमवाद पे आ गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संन्यास लें, लेकिन कम से कम ज़रूरतों में अपना जीवन यापन तो कर ही सकते हैं। तो क्या करना चाहिए जीवन यापन के लिए? कब जानिए कि ये नॉर्मल है, कि ये अति सूक्ष्मवाद है। गरीबी का होना अति सूक्ष्मवाद नहीं है। वहाँ तो आपको नॉर्मल चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं। जो नॉर्मल चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो तक आपको नहीं मिल पाती है। उसे अति सूक्ष्मवाद नहीं कहते हैं। इसे, ये एक चॉइस होती है जो हम खुद अपने जीवन में हर चीज़ होने के बावजूद अपनाते हैं और हम खुद रिजेक्ट करते चलते हैं कि किन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे। तो देखिए, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आजकल हमको रेस में उतरना है। उसके पास है तो मेरे पास उससे ज़्यादा होना चाहिए। वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? इसी रेस को मेंटेन रखने के लिए हम बस दौड़ते रहते हैं। उस सोशल रैंक को, उस पोजीशन को अचीव करने के लिए हम भागते रहते हैं। क्या ऐसा कर दे कि हम उतने पैसे कमा लें कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। तो ये जानिए कि जितना ज़्यादा पैसे कमाते जाएंगे, उतने नए प्रॉब्लम्स भी आपके साथ आपकी लाइफ में खड़े होते जाएंगे। इतना तक भी होता है कि कभी कभी आप उस अचीवमेंट पर पहुंचने के बाद अपने से कम के लोगों को बहुत ही निंदा और घृणा की नज़र से देखते हैं। या फिर अगर आप उस सोशल रैंक पर, उस स्टेटस पर नहीं पहुंच पाते, तो लोग आपको घृणा की नज़र से देखते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि इस चीज़ तक पहुंचने के लिए, इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते आपने कितनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दी, उसे नहीं यूज़ कर पाए ठीक से। इसके पीछे भागते भागते आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और पैसों के गुलाम बन जाते हैं। ये करते करते उस चीज़ का उपभोग भी नहीं कर पाते और बस उसी को मेंटेन करने में लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक के शिकार भी बना सकते हैं। अत्यधिक काम करने से आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, साइकोसिस और बहुत सारे कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो कहाँ है जहाँ आपको रुकना चाहिए? क्या करना चाहिए जब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके आगे आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है? बहुत पुराने पुराने फिलोसोफर्स ने न्यूनतमवाद का वर्णन किया है अपने राइटिंग्स में, अपने लेखन में।
उनका ये मानना था कि बहुत छोटा सा घर, सूर्य की किरणें, पास बहती हुई नदी, बस उसी में वो संतुष्ट हो जाया करते थे। और उनका ये मानना है कि ये सारी चीज़ें आज भी काफ़ी है हमको खुश रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम करना छोड़ दें, लेकिन आपके समय को अत्यधिक उसी चीज़ के पीछे ना लगाएं, उसी चीज़ के पीछे बर्बाद ना करें। बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस, बहुत ज़्यादा रेस में दौड़ना आपको जेलेसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की ओर भी लेके जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? फिलोसोफर्स का मानना है कि हाईएस्ट प्लेजर इज इन द प्लेजर ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी कि प्लेजर ऑफ सेंसिटिविटी, प्लेजर ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब संवेदनशीलता ही संतुष्टि है। बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारी अय्याशियाँ, ड्रग्स, अल्कोहल, लड़कियाँ, बहुत सारा एन्जॉयमेंट, आप खर्च करने के नए नए तरीके, नए नए ज़रिए जो आप ढूंढते हैं, एक समय के बाद आप खुद ही इसमें बोर होने लगते हैं। आप खुद सोचते हैं कि अब और क्या नया मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि मैं अपने आप को एंगेज रखूँ, ताकि मैं अपने आप को खुश रखूँ। बाहर से मिलने वाली खुशियाँ, बाहर से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, प्लेजर आपको लाइफ लॉन्ग टर्म पे सेटिस्फैक्शन या खुशी नहीं देगी। इस चीज़ के लिए आपको अपने अंदर ही उस सेटिस्फैक्शन को, उस संतुष्टि को जगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखना सीखना चाहिए। जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोच लिया, बाहर खाना खाने के बजाय आपने घर में ही खाना बना लिया, आपने एक सुंदर सी पोइट्री लिख दी, या आपने कुछ अच्छी क्रिएटिविटी घर में कर दी, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, दोस्तों के साथ हंस लिया और अपने टाइम लिमिट पर ही काम किया। इन सारी चीज़ों से भी आप संतुष्ट हो सकते हैं, जो बहुत चीप है, जो बहुत सस्ती है, जिन्हें कमाने के लिए आपको पेन से या वेदना से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक्सेस में अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो इट ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। वो हमेशा एक प्राइस के साथ ही आता है, एक कॉस्ट के साथ आता है। वो यूं ही आपको मिलता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए, और जो कि हमेशा टिकने वाली भी नहीं है। बेचैनी का ना होना ही तुष्टि है, यानी कि वेदना का ना होना ही कंटेनमेंट है, वही संतुष्टि है। जिस दिन अगर आप अपनी लाइफ में ये समझ जाते हैं, उसी दिन आप ये जान जाते हैं कि आप कम चीज़ों में खुश कैसे रह सकते हैं। लोगों को अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारे हेल्पर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वो काम कर देते हैं। कोशिश करिए अपने टाइम को व्यतीत करने के लिए आप खुद अपने सहायक बने, ज़्यादा सहायकों की मदद ना लें, अपने हाथ से काम करें, जिससे आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज होगी, आप कुछ नया क्रिएटिव भी करेंगे। अपने समय को एक ठारविक समय के बाद बांटने में ही भलाई है, बांटने में ही इंटेलिजेंस है कि अपने समय को आप कैसे करके धीरे धीरे डिवाइड कर लें, और हर समय में क्या अलग अलग आप कर सके, क्या क्रिएटिव कर सके, किन समय में पैसे कमा सके, कौन सा समय दोस्तों के लिए, कौन सा समय फैमिली के लिए, कौन सा समय खुद के लिए। जिस दिन आप ये डिवीजन सीख जाते हैं, उस दिन आप थियोरी ऑफ मिनिमलिज्म भी जान जाते हैं। उस दिन आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था थियोरी ऑफ मिनिमलिज्म या न्यूनतमवाद पर। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी नए एडिशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।